नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा ने अयोध्या में चुनाव प्रचार की कमान थामते हुए सपा और कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रहार किया है। उन्होंने सपा से पूछा है कि अयोध्या कांड के वक्त किसकी सरकार थी। फिर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन्हें पूजा करनी नहीं आती वे हिंदुत्व की परिभाषा का बखान कर रहे हैं। उन्होंने मंच से कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भाजपा का लक्ष्य है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकारें योजनाओं का शिलान्यास करके भूल जाती थी, योजनाएं फाइल की धूल खाती थी, कोई काम होता नहीं था। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, यहां हाईवे एक्सप्रेसवे बने हैं। का आधार ये होना चाहिए कि कौन पार्टी और कौन व्यक्ति पीछे क्या करता रहा है, उसको आधार मान करके आगे की तय करो। इस रणनीति को समझना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म के आधार पर जो पार्टियां खड़ी हैं उनको ही हमको ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। और जब मैं ये बात आपको कहता हूं तो उसका सीधा अर्थ होता है कि क्या हम सिर्फ गोरखनाथ जी को विधानसभा में भेजने के लिए वोट डाल रहे हैं? क्या हमने लल्लू सिंह जी को वोट इसीलिए डाला था कि लल्लू सिंह जी सांसद बन जाए? ये उद्देश्य सपा में हो सकता है, कांग्रेस में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट किसी व्यक्ति को उसको विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाने के लिए नहीं होता। वोट इसलिए होता है कि उनके माध्यम से प्रदेश की और देश की तस्वीर और तकदीर बदलनी है, इसके लिए होता है। इसका आधार ये होना चाहिए कि कौन पार्टी और कौन व्यक्ति पीछे क्या करता रहा है, उसको आधार मान करके आगे की तय करो। इस रणनीति को समझना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म के आधार पर जो पार्टियां खड़ी हैं उनको ही हमको ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। और जब मैं ये बात आपको कहता हूं तो उसका सीधा अर्थ होता है कि क्या हम सिर्फ गोरखनाथ जी को विधानसभा में भेजने के लिए वोट डाल रहे हैं? क्या हमने लल्लू सिंह जी को वोट इसीलिए डाला था कि लल्लू सिंह जी सांसद बन जाए? ये उद्देश्य सपा में हो सकता है, कांग्रेस में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट किसी व्यक्ति को उसको विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाने के लिए नहीं होता। वोट इसलिए होता है कि उनके माध्यम से प्रदेश की और देश की तस्वीर और तकदीर बदलनी है, इसके लिए होता है। वहीं कानपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाले आजमगढ़ के आतंकवादी के पिता और परिवार का सपा के साथ गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से है। आप अनुमान कर सकते हैं कि आपको आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले, आतंकवादियों के हित चिंतक या उनके प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वाली पार्टी को जिताना है, या आपकी सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन दिखाने वाली पार्टी को। यही आह्वान करने के लिए मैं आज कानपुर आया हूं। मैं अभी थोड़ी देर पहले अहमदाबाद की एक न्यायालय के फैसले को पढ़ रहा था। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। प्रचार का शोर थम गया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाला मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भी तीसरे चरण पर ही वोटिंग होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी ने करहल में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सपा, कांग्रेस और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा ने 2014 के पहले पूरे देश की दुर्गति कर दी थी। जो यूपी देश को नेतृत्व देता था, उसे ये सरकार वहां ले आई कि यूपी के सामने खुद की पहचान का संकट आ गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ऐलान किया कि 2023 में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार होगा।
उन्होंने कहा कि 2023 में भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार होगा। राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। भाइयों बहनों, जब मैं मैनपुरी में आता हूं तो मुझे महाराजा तेज सिंह के किले की याद भी आती है, जिन्होंने अपने कालखंड में इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। और इसीलिए आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैनपुरी की इस महान जनता से संवाद करने के लिए आज यहां पर आया हूं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आप सभी का, जिन्होंने यहां पर आज इतना उत्साह दिखाया है। तृतीय चरण के मतदान के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सायंकाल 6 बजे प्रचार कार्य बंद होगा, लेकिन भाइयों बहनों, मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो उत्साह है इस बात को प्रमाणित करता है कि मैनपुरी की इस बार चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस देश को नेतृत्व देता था जो उत्तर प्रदेश पूरे देश के लोगों के लिए हृदय स्थल था। पिछली सपा बसपा सपा की सरकारों ने उस उत्तर प्रदेश की वह दुर्गति कर दी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। 2017 के पहले यही चलता था, अराजकता चरम पर थी। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, दंगा के बाद कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू। न बेटी सुरक्षित थी, न महिलाएं सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और भाइयों बहनों, उस असुरक्षा के माहौल में उत्तर प्रदेश में प्लान होता था। आज जब 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और अपना आशीर्वाद देने के बाद 5 साल के बाद जब फिर से हम चुनाव में आए हैं, तो आज मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने भी आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल में आपकी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश आपके सामने है। चुनावी महासमर के बीच मैनपुरी के भोगांव विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राम नरेश अग्निहोत्री से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता नगमा शेख ने बातचीत की है। मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अब प्रचार करने के बाद बड़े आराम के मूड में आ चुकी हैं और अब नज़रें जो हैं वो मतदान पर लगी हुई हैं कि कैसे शांतिपूर्वक मतदान कराया जाए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कैबिनेट मंत्री आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री मौजूद हैं और भोगांव विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, इस बार जनता का क्या मूड है बीजेपी के लिए? जनता का बहुत अच्छा रुझान हमारे मोदी जी और योगी जी के कारण बहुत अच्छा रुझान है और 5 साल के अंदर जो काम किया है हमारी डबल इंजन की सरकारों ने, उसके कारण बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जनता के अंदर है। और अमूमन देखा जाता है जो 5 साल रहता है उसके खिलाफ नाराजगी होती है जनता। प्रो गवर्नमेंट जनता के मन मूड है कि अच्छा काम हुआ है। और सबसे अच्छे 2-3 काम जो हैं, एक तो जो गुंडा राज था उसका बिल्कुल सफाया हुआ है, एकदम अमन चैन और शांति। सपा के समय में तमाम दंगे हुए थे अनगिनत, हमारी 5 साल की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, गुंडागर्दी नहीं हुई, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है, उनकी अवैध संपत्तियों बुलडोजर भी चले हैं।
इससे जनता काफ़ी प्रभावित है। और जो हमारी योजना है, चाहे आवास की योजना हो, चाहे फ्री गैस की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, और सबसे बड़ा काम जो गरीबों को फ्री राशन देने का हुआ है, उससे जनता के अंदर हमारे प्रति काफ़ी सहानुभूति है और बहुत अच्छा माहौल मैं समझता हूँ मेरे जनपद में तो है ही, प्रदेश में भी बहुत अच्छा माहौल है जो मेरी जानकारी में। बिल्कुल मंत्री जी, आपने बात की कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में सरकार के इशारे पर जो सरकारी विभाग के लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, वो तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। अभी तो उनकी सरकार आने की कहीं दूर दूर तक संदेश नहीं है, तो अभी से गुंडागर्दी चालू है। हमारे केंद्रीय मंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, एसपी सिंह बघेल, उनके ऊपर कई बार हमला हो चुका है। हमारी राज्यसभा की सांसद गीता साक्य जी, उनकी गाड़ी तोड़ दी, उन पर भी हमला हुआ है। कल हमारे अलीपुर खेड़ा में वहाँ एक मुस्लिम वर्ग के आदमी को बहुत मारा, उसका सब दुकान लूट ली। कई जगह हमारे क्षेत्र में, कल हमारी एक जिला पंचायत की सदस्य हैं दिवाकर मैडम, नीलम दिवाकर, उनके घर पे हमला हुआ। मैं गया था कल उनके यहाँ। तो ये गुंडागर्दी इनकी प्रवृत्ति है, तो वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकते, अभी से चालू हो गए। तो जनता ये देख रही है कि जब ये अभी से चालू है और कहीं धोखे से आ गई सरकार, तो किसी को रहने नहीं देंगे। बिल्कुल, अखिलेश यादव लगातार जनता के बीच हैं, रथ पे समाजवादी रथ लेके निकले हुए हैं और बीजेपी पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष के पास है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार कर रहे विपक्ष में हैं, तो जैसे कहते हैं कि विरोध के लिए विरोध, वो तो करेंगे ही। किसानों की सब समस्याओं का समाधान हमने किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कानून भी वापस लिए और क्षमा याचना भी की। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वही प्रधानमंत्री जिन्होंने सफाई कर्मियों के, वाल्मीकि भाइयों के, बहनों के पैर धोए, पोंछे अपने हाथ से साफ किए। ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में वो टिप्पणी करते हैं, योगी महाराज के बारे में टिप्पणी करते हैं, जिन्हें विपक्ष के लोग भी मेरे पास आते थे विधायक, तो वो कहते थे कि इतना ईमानदार मुख्यमंत्री कोई नहीं आया। उन्हीं के पार्टी के लोग कहते थे। आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, जिन्होंने बताया कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो सुपरहिट जोड़ी है और आने वाले वक्त में, यानी कि 2022 का जो सरकार बनेगी, 2022 में जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की ही बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ के साथ नकबाश, न्यूज़ ऑन इंडिया, मैनपुरी। करहल के रण में बीजेपी और यादव कुनबे में जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री योगी के वार पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि परिवार को एक साथ देखकर बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। हमारी ताकत देखकर सीएम उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इस बार जसवंत नगर में तीसरी बार है, चौथी बार है, 3 बार के 6वीं बार है। काफी समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है जसवंत नगर सीट पर, और अब इस बार की जनता का क्या मूड है? देखिए, यहाँ से 7 बार तो नेताजी विधायक रहे, 5 बार हम रह लिए हैं, 6वीं बार हम यहाँ से प्रत्याशी हैं। तो 6वीं बार देखिए यहाँ का हमारा चुनाव, यहाँ की जनता लड़ रही है। हम तो बस आए हैं, वोट मांगे हैं, चले जाएंगे, और जनता पूरी की पूरी जनता निकल पड़ी है। इस जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत जसवंत नगर क्षेत्र से होगी। बिल्कुल शिवपाल जी, लगातार जो बड़े नेता हैं, दिल्ली के बड़े नेता, वो मैनपुरी, इटावा में दौरे कर रहे हैं। अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो कल करहल विधानसभा में थे, वही अखिलेश यादव भी थे। अमित शाह का यही कहना है कि जब जब समाजवादी पार्टी रही है तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के समय में तो गुंडाई हो ही नहीं सकती थी, गुंडाई तो अब हो रही, और सबसे ज़्यादा गुंडाई तो सरकार के लोग कर रहे हैं। पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं, इंजीनियर इनके कंट्रोल में नहीं, तो खुलेआम लूट, जो यहाँ की जनता परेशान है। पुलिस से
और बिजली के इंजीनियर लोगों से। और दिन भर तो किसान काम करता है और दिन में बिजली नहीं मिल रही है, रात को गाय और गायें रखाता है। तो यहाँ का किसान बुरी तरह से परेशान है। और जब फसल उनकी पैदा हो जाती है ना, तो आज तक एमएसपी के बराबर उनको पैसा नहीं मिला है, तो फसल की लूट हो जाती है। तो बताओ गुंडई कौन कर रहा है? सरकार, और सरकार ही गुंडई करती है। तो अब इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुंडई कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल, काफ़ी समय से लोग इंतजार में थे कि कब चाचा भतीजे एक साथ नजर आएंगे। वो तस्वीरें कल नजर आई, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में है और उन्होंने एक बयान दिया है कि जो मुलायम सिंह यादव के कभी सिपह सलार हुआ करते थे, उनको जगह नहीं मिली, वो हत्थे पर बैठे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। देखिए, यही तो परेशानी हो गई। हम तीनों लोग बैठे थे, बताओ नेताजी के बगल में, नेताजी से चिपके हुए बैठे थे। कितना नेताजी प्यार दे रहे थे और नेताजी को हम मानते थे। पूरा परिवार के लोग जब इकट्ठे बैठ गए तो वो लोग बौखला गए हैं। अब वो जान रहे कि पूरा परिवार एक हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है, इसलिए बौखलाने घूम रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ यही बोल रहे हैं कि 2 चरणों में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, तो वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी वापस रिपीट होने जा रही है। बुरी तरह से हार के आ रही है। जहां पर देखिए अभी 2 चरण का चुनाव हुआ है, तो वहां पर 100 सीट से ज़्यादा तो ये जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है वो जीत के आ रहा है। और तीसरे में जाते जाते तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बना देगा, तो इसलिए ही बौखलाहट है। अब अच्छा, अभी बात ये भी चल रही है, जैसे मुलायम सिंह यादव कल करहल विधानसभा में थे, अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपील की है, तो बीजेपी ये कह रही है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि अब वो सर्टिफिकेट लेने आएंगे, वापस करहल नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है हार का। देखिए, डर नहीं है, स्नेह प्यार, यहाँ की जनता बताओ कितना प्यार देती है, तो अपने घर नहीं आएंगे। अब उनके तो घर घाट कुछ है नहीं, जिनके घर घाट कुछ नहीं होता वो नहीं आते अपने घर। हम लोगों का तो देखिए जनता पूरा परिवार है ये हमारा, तो इन परिवार के बीच में आएंगे नहीं। ये हमारा पूरा परिवार है, गृह क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, तो अपना आना है मुझे तो। बिल्कुल, तो क्या लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से 300 से ऊपर आ रही है और समाजवादी पार्टी परचम लहराएगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा 10 मार्च के बाद। जसवंत नगर के बारे में क्या? जसवंत नगर में ऐतिहासिक जीत, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की जीत जसवंत नगर कराएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये तो शिवपाल यादव जिन्होंने बताया कि पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और जो तस्वीरें वायरल हुई हैं रथ के अंदर, वो उनको देखकर बीजेपी बौखला गई, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान दे रहे हैं। फिर जली साहब के साथ तकबा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, जसवंत नगर। इस बार डिप्टी सीएम केशव मौर्य झांसी के मऊरानीपुर नवीन मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि मऊ रानीपुर विधानसभा से रश्मि आर्य के रूप में खुद केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार यहां की जनता जो विश्वास पहले किया तो विश्वास एक बार फिर से करें। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे वो प्रदेश को क्या संभालेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपनी करहल विधानसभा सीट से हार रहे हैं, इसलिए वहां से बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर हमला करवाया है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीतने जा रहा है। 10 मार्च के बाद सपा बसपा कांग्रेस को दूरबीन लेकर के खोजना पड़ेगा, तब भी यूपी में मिलेगी नहीं। जनता भाजपा गठबंधन के साथ थी, भाजपा गठबंधन के साथ है, और भाजपा गठबंधन ऐतिहासिक अंतर से चुनाव को जीत रहा है। और सपा बौखलाई हुई है। श्री अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो पुलिस वालों को बदतमीज कहने का पाप किए हैं, अपराध किए हैं। उन्हें पुलिस वालों से क्षमा मांगना चाहिए
वैसे करहल में वो प्रत्याशी हैं और करहल विधानसभा चुनाव वो हार रहे हैं। कानपुर देहात में 20 फरवरी को तीसरे चरण के मतदान के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने कहा कि कानपुर देहात में मतदान के लिए 133 सेक्टर बनाए गए हैं, जिनको 18 जोन में बांटा गया है। साथ ही 15 स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 189 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है। सुरक्षा के लिहाज से 69 कंपनी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें 69,000 पुलिस जवान हैं। लगभग 5500 पुलिसकर्मी अन्य जिलों से बुलाए गए हैं। 12,000 सशक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। हर बूथ पर एक चौकीदार सहित 9 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। कानपुर देहात में कुल मतदाता की संख्या 3,23,692 है। महिलाओं के लिए 9 पिंक बूथ बनाए गए हैं। गई हैं, बांट दी गई हैं। अभी 3 बजे उनकी ब्रीफिंग होने जा रही है पुलिस लाइन ग्राउंड पे, और आपस में समन्वय बनाने के लिए, जैसा कि डीएम साहब ने भी बताया कि सेक्टर लेवल से लेकर जोन सुपर जोन लेवल तक पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी समन्वय से, पूर्ण समन्वय से काम करेंगे। जो हमारे जनपद में 13,23,000 मतदाता हैं, उनके विषय के विवरण, हमारी पुलिस व्यवस्थाओं के विषय में विवरण, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट के विवरण हम लोगों ने साझा किए हैं। और आप लोग के माध्यम से हम पूरे जनपद से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो भारी संख्या में मौके पर पहुंचकर मतदान करें और अपने सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि को चुनकर लोकतंत्र को मजबूत करें। शाहजहांपुर में एसपी की एसओजी टीम और सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। चरस तस्करी के आरोप में एक नेपाली महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस टीम ने तस्करों से लगभग 22 किलो चरस बरामद की है, जिसकी कीमत 43 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। एसओजी शाहजहांपुर और एसटीएफ उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 21 किलोग्राम 800 ग्राम चरस बरामद की गई है, जो नेपाल से लाई गई थी, जिसकी स्थानीय कीमत जो ग्रे मार्केट है उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए है, लेकिन इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 43 करोड़ रुपए है। करीब 2 करोड़ रुपए केजी का ये रहता है चरस इंटरनेशनल मार्केट में। ये तीनों में से उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। 3 में से 2 नेपाली नेशनल्स हैं, जिनमें से एक महिला है। उन्नाव में एक कार और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में लखनऊ में तैनात सिपाही अनिल सिंह की मौत हो गई है। पुलिस पिकअप के ड्राइवर को हिरासत में ले चुकी है। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह दुर्घटना हुई है। मैनपुरी के थाना दन्नाहर इलाके के इटावा मार्ग पर कार के ऊपर बालू से भरा अनियंत्रित ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को काटकर शव को बाहर निकाला। बागपत जिले के छपरौली के तिलवाड़ा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बारात में 2 दर्जन से अधिक बाराती अर्धनग्न होकर डांस कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल इलाके में अर्धनग्न बारातियों के डीजे पर डांस की खूब चर्चा हो रही है। और अब खबर किसान भाइयों के लिए। कपास की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर भारत में कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई हाइब्रिड बीटी नरमा टैलेंट को लॉन्च किया, जिसमें 5,000 से अधिक किसानों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म में लाइव प्रसारित किया गया। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड के उच्च अधिकारियों ने हाइब्रिड बीटी टैलेंट नरमे के विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि कपास की एक किस्म कम वक्त में तैयार होती है और किसानों को ज़्यादा पैदावार भी देती है, जिसको भारी और मध्यम मिट्टी में लगाया जाता है। हाइब्रिड बीटी नरमा ज़्यादा टिंडे लेने और ज़्यादा टिंडे पकाने में सक्षम है। साथ ही इसमें मरोड़िया रोग और रस चूसक कीटों के प्रति ज़्यादा सहनशीलता है। इसकी शाखाएं लंबी और बड़े टिंडों से भरी होती है, जिससे किसानों को ज़्यादा पैदावार का भरोसा मिलता है। साथ ही ये किस्म चुगाई में भी आसान है। सभी किसान बंधुओं और विक्रेता बंधुओं को नमस्कार। नुजीवीडू सीड्स की ओर से हमें एक नया कपास का हाइब्रिड डेवलप करके आज आपको पेश कर रहे हैं। इस नया हाइब्रिड का नाम है टैलेंट। ये खास करके उत्तर भारत के लिए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान प्रांत के लिए
जल्दी पकने का गुण है और बड़े टिंडे लड़ों में लगने से अच्छा उत्पादन मिलने का इसमें किसान के लिए एक लाभ है। मरोड़िया रोग से और वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी, इन दोनों का भी प्रकोप इसमें कम आता है, जिसका जो खास करके बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया के लिए। और इसके साथ साथ जल्दी पकने से गुलाबी सुंडी का प्रकोप इसमें कम होने का संभावना है, क्योंकि जो हाइब्रिड जल्दी पकता है उसमें गुलाबी सुंडी जब तक आता है तब तक फसल किसान का हाथ में आ जाता है। इसलिए जल्दी पकने वाली हाइब्रिड को लगाना गुलाबी सुंडी से बचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। और इसके साथ साथ इसका चुनावी कपास चुनने में बहुत आसान रहने से इसका चुनने का खर्चा भी किसान को कम होने का इसमें संभावना है। तो हम सभी किसानों से अनुरोध करते हैं कि टैलेंट हाइब्रिड नूजीवीड कंपनी का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे फसल पाइए और लाभ कमाइए। नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।